ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है समाजवादी पार्टी के। हालांकि टकराव की स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाउस अरेस्ट किया गया था अखिलेश यादव को। वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने रोक दिया था। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां वो लखीमपुर जाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि मौके की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बाहर से भी फोर्सेस को बुलाया गया है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें अखिलेश यादव के घर के बाहर की है। उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था, नजरबंद किया गया था, लेकिन वो अपने घर के बाहर जैसे ही निकले उसके बाद ये तस्वीरें जरा देखिए। बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा गया कि वो घटना का दुख जाहिर करने के लिए, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। और फिलहाल देखिए इस तरीके की नौबत वहां बनती हुई लखनऊ में नजर आ रही है। अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गाड़ी में ये अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों ने भी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसी वजह से कल ही ऐलान कर दिया गया था कि हम भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। हालांकि वहां पर भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और राजनीतिक पार्टियों की जो एंट्री है उसे बैन कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप अखिलेश यादव के आवास के बाहर की देख रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। किसी भी कीमत पर प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हालात बिगड़े, स्थितियां बिगड़े, और इसी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये देखिए बड़ी संख्या में आरएएफ की भी एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिशें की जा रही है, ये आप लोग यहां से चले जाइए। वो लगे हुए हैं कि अखिलेश यादव को निकलने दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव को पुलिस निकलने नहीं दे रही है। पुलिस फोर्स भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है उनके कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव को यहाँ से जाने की इजाजत मिले यही कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाहन भी वहां पर खड़ा है, जिसके जरिए कोशिश यही रहेगी कि अगर स्थितियां बहुत ज्यादा और बिगड़ती है तो इन कार्यकर्ताओं को इसमें भरकर यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। ये देखिए बैनर्स और पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव घर से निकले हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियों को लखीमपुर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि यही वो वहां जाते तो इस तरह से करते और लॉ एंड ऑर्डर का इशू और बढ़ सकता था। लेकिन अभी भी अगर देखिए तो लखनऊ में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है इनको रोकना। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है, रस्सी लगी हुई है। आरएफ के जवान हैं, जिले पुलिस के लोग हैं, तमाम उनसे धक्का मुक्की समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको निकलने दिया जाए। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुलिस इधर से पुश कर रही है कि उनको रोका जाए, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जिद पे अड़े हुए हैं कि उन्हें और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में अखिलेश यादव घर से बाहर निकले हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं। शुभम, जरा तफसील से बताइए मौके पर क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, इस वक्त हम लोग अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि ठीक 50 मीटर से भी कम की दूरी पर भारी पुलिस बल तैनात है और काफी बड़ी संख्या में सुबह से ही अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के समर्थक किसानों के साथ जो घटना हुई है उसके विरोध में सुबह से जुटे हुए थे और लगभग 8:30 बजे का टाइम अखिलेश यादव का यहाँ पे था। लेकिन अभी बिल्कुल मैं लौटूंगी शुभम आपके पास, और पवन सेंगर भी हमारे से जुड़े हो। पवन, आपके पास क्या अपडेट्स? देखिए अखिलेश यादव घर से बाहर निकल चुके हैं और इस समय उनके काफिलों को रोक दिया गया है। घर के जस्ट बाहर जो वज्र की गाड़ियां हैं उसको लगाई गई हैं। अखिलेश यादव फिलहाल अभी गाड़ी में
बैठे हुए हैं और वो जो उनके कार्यकर्ता है वो हंगामा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोकने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव अभी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लखीमपुर के बाद अब लखनऊ। अखिलेश यादव रास्ता खोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका काफिला रुका हुआ है क्योंकि दोनों तरफ से जो वज्र की गाड़ी है, प्राइवेट ट्रक है, उसको पुलिस प्रशासन ने खड़ा कर रखा है और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। अखिलेश यादव अभी फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो रास्ता खोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन रास्ता खोलने के मूड में नहीं है और अखिलेश यादव अभी भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ये उनके जो लोग हैं वो पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं। एक ये देखिए तस्वीर, अखिलेश यादव कार्यकर्ता पुलिस की वैन के ऊपर तक चढ़ गए हैं। वो अब यहाँ पर पूरी तरह से न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश में है कि किसी तरह से यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट हो। ठीक वही हालात जैसे कि लखीमपुर में है। चलिए बाइक हो रही है, उधर नहीं, चलिए चलिए चलिए। चले उधर से घूम के उन लोगों से मिला जाए यहाँ पर, जैसे कि सपा कार्यकर्ता कह रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुलाकात तो पीड़ितों से करना चाहते हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, लेकिन इस बीच व्यवस्थाएं कितनी खराब हो सकती है शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तमाम लोग। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब कोशिशें की जा रही है कि व्यवस्था जो है वो शांतिपूर्वक बनी रहे, व्यवस्था बिगड़े नहीं, क्योंकि इंटरनेट सेवा भी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यहाँ पर मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और तमाम एसपी कार्यकर्ताओं को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। तमाम एसपी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस की गाड़ियों के ऊपर भी चढ़कर एसपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। हाथों में सपा के झंडे लिए तमाम एसपी के कार्यकर्ता और कूच करने की कोशिश यहाँ पर लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर जाने की, खीरी जाने की ये तैयारी जो है वो सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। अब प्रशासन इस बीच ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से इन्हें रोका जाए, किसी तरीके से समझाया जाए, क्योंकि परिस्थिति कब वहां जाकर बिगड़ जाएगी इसका डर प्रशासन को लगातार बना हुआ है। इसीलिए अतिरिक्त फोर्स भी जो है वो तैनात यहाँ पर की गई है और कोशिश अभी ये चल रही है कि रोका जाए इन्हें लखीमपुर जाने से। बॉर्डर्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैनाती वहां पर कर दी गई है पुलिस फोर्स की, ताकि बाहर से भी जो तमाम नेता है वो ना पहुंच पाए, राजनीतिक दल के लोग जो है वहां तक ना पहुंचे। ऐसी फिलहाल कोशिशें अभी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को ये डर है कि हो सकता है ये जो मामला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। इसीलिए फिलहाल प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा है। प्रशासन की तरफ से प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका गांधी भी मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और उन्हें भी मुलाकात करने से रोका गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंचने की बात कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्य ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें भूमिका दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया ये सरकार तानाशाह हो गई है और उन्हें भी आने नहीं दे रही है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी नेता है वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से लखीमपुर खीरी जो है वो पहुंचा जाए, लेकिन प्रशासन की अपनी ये कोशिश है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग हैं उनको रोका जाए पहुंचने से। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितनी तादाद में पुलिसकर्मी हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं सपा के, और दूसरी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे थे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव बाहर आ चुके हैं। अखिलेश यादव की ये कोशिश है अब यहाँ से किसी तरीके से लखीमपुर खीरी जो है वो पहुंचा जाए। अब पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं, ये इस बीच जरूर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि प्रशासन जो है उसने पुलिस फोर्स तैनात की हुई है। प्रशासन की तरफ से रोक जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है। सीएम की तरफ से कह दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, दो तस्वीरें, एक तरफ अखिलेश यादव नहीं मान रहा है और अब से कुछ देर बाद अगर वो नहीं लिया जाएगा तो अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ घर के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और इसके साथ ही अपने घर के बाहर ही धरने पर अखिलेश यादव फिलहाल बैठे हुए हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। एसपी समर्थक साथ में मौजूद हैं, हाथों में सपा के झंडे हैं। फिलहाल तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अभी अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं तमाम एसपी कार्यकर्ताओं के साथ। भीड़ एसपी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर, जो कि सुबह से ही यहाँ पर नजर आ रही थी और अब अपने घर के बाहर ही धरने पर अखिलेश यादव बैठ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस फोर्स यहां पर से अखिलेश यादव को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही अब धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि यहां से कम वो आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस का सख्त पहरा है और इसीलिए अखिलेश यादव को यहां से आगे उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। तमाम एसपी जो कार्यकर्ता हैं उनका जमघट भी यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। अब कोशिश प्रशासन की ये है कि किसी तरीके से मनाया जाए कि अभी लखीमपुर ना पहुंचे, माहौल बिगड़े, इससे बेहतर है वो यहीं रहे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम क्यों नहीं मिल सकते, क्यों ये सरकार जो है इतना तानाशाह बनती जा रही है, क्यों पीड़ित परिवारों से हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। हम जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या। और लगातार, हालांकि वैसे तो विपक्षी पार्टियां कह ही रही हैं कि ये सरकार जो है किसान हितैषी नहीं है, इसीलिए एक मुद्दा जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रांग मुद्दा जो है विपक्षी पार्टियों को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। और ऐसे में जाहिर है 2022 का इलेक्शन भी है, तो कोई भी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही है ये चीज, लेकिन धरने पर अपने घर के बाहर ही बैठ गए हैं। अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, दोनों लोग घर के बाहर सड़क पे बैठ चुके हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अखिलेश यादव के साथ इस वक्त मौजूद है। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव धरती जमीन पे, सड़क पे धरने पे बैठे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर है जो आप देखिए सामने सीधे। अभी अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। फिलहाल कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव सड़क पे धरने पे बैठे हैं। पीयूष मोडिया ज्वाइंट सीपी इस समय आए हैं अखिलेश यादव से बात करने के लिए। इस समय देखिए ज्वाइंट सीपी हैं पीयूष मोडिया, अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये प्रयास है कि अखिलेश यादव को मनाया जाए ताकि धरना प्रदर्शन खत्म करके वापस अपने घर को जाएं। लेकिन इस वक्त प्रोफेसर राम गोपाल यादव, पीयूष मोडिया, अखिलेश यादव बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे पवन, अब से कुछ देर में मीडिया से मुखातिब होंगे, यानी कि मीडिया से बातचीत करेंगे अखिलेश यादव, और फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। यादव के आने के बाद से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर आ गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, उनको मनाने की उनको कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से जाएं, यहाँ से हटे। अगर वो हटेंगे तभी यहाँ से सड़क जो है वो खाली होगी और ये जो रोड है तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये बता दें आपको, अब बातचीत चल रही है यहाँ पर। अखिलेश यादव ये सवाल कर रहे हैं पुलिस अधिकारी से कि यहाँ पर से आगे उन्हें आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। एक परमिशन यहाँ पर से ली जा रही है कि आगे उन्हें जाना दिया जाए। समझाइश फिलहाल चल रही है यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तरफ से भी, पुलिस अधिकारी की तरफ से, कि आप यहाँ पर से आगे ना जाए, माहौल और बिगड़ सकता है आपके वहां जाने से या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के वहां जाने से। बातचीत फिलहाल चल रही है यहाँ पर। और बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव से कई राउंड की मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन
फिर से एक बार जब वो अखिलेश यादव नहीं माने, वो बाहर आ गए, तो फिर से कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव मान जाए और अखिलेश यादव ऊपर जाए। उनको बताया जा रहा है कि वहां जाएंगे तो न्यूसेंस क्रिएट होगा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। लखीमपुर में वैसे भी अभी काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण है, अगर उनके जाने से और स्थितियां बिगड़ सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव अभी देखिए मानने को तैयार नहीं है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डीसीपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है। वो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव। तो देखिए, बातचीत का सिलसिला अभी चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बातचीत के जरिए बात बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर यहाँ पर स्थितियां और खराब हो सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक तरफ अड़े हुए हैं कि उन्हें लखीमपुर पहुंचना है। तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं घर के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी लगातार समझाइश दे रहे हैं, लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी जो है फिलहाल ना जाया जाए, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस बात की कोशिश वो कर रहे हैं कि समझाइश से बात बन पाए। सभी कार्यकर्ताओं को धरने में बिठाया और खुद सड़क पे धरने पे बैठ गए। अखिलेश यादव धरने पे बैठ चुके हैं इस वक्त और खास तौर से घर से बाहर निकलते ही सभी कार्यकर्ताओं को धरने में बिठाया और खुद सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं। अखिलेश यादव धरने पे बैठ चुके हैं इस वक्त और खास तौर से घर से बाहर निकल। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। धरने पे बिठाया और खुद सड़क पे धरने पे बैठ गए हैं। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो कुछ मदद कराएं, उनके परिवारों को रास्ता निकालिए ना। सर हम आपसे अनुरोध ही कर अभी रुक जा, अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो
तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। चलो 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 जाने दो भाई, जाने दो भाई, जाने दो निकले तो जाने दो। अब भैया हटो, जाने दो जाने दो। तो अखिलेश यादव को आज कह रहे हैं सरकार अंग्रेजों से ज्यादा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते हैं। आज तक सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी, और अगर सच को मारा जाएगा तो इसका मतलब है लोकतंत्र को मारा जा रहा है। थैंक यू। आप लोग जाएंगे तो ये सरकार घबराती है सच्चाई जनता न जान जाए, क्योंकि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी, और अगर सच को मारा जाएगा तो लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है सच्चाई न जान जाए। आंदोलन कर रहे थे, और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है, और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं, और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार ये पुलिस यही करेगी, तो हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? क्या मानते हैं कि आपके जाने से कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी? कोई कानून, ये सरकार सच छिपाना चाहती है। ये पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई से घबराई हुई है। जिस तरीके से आपको रोका गया है, आप लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कराएंगे? अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और जिसका डर था कुछ वैसी तस्वीर भी सामने अब आ रही है। ये बता दें आपको, एक तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर बवाल कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ताओं को आप देख पाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर गाड़ी में आग भी लगाई गई है, ऐसी खबर भी सामने निकल कर आ रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ हंगामा देखने को मिल रहा है सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन लोगों ने किसानों की जान ली है उन पर 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए।